हजरात, एक शेर याद आता है मुझे, जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूं उस कबील में एक शेर याद आता है कि अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। इसी कबील के शायर भाई जनाब वाहिद लखनवी साहब से मुल्तमिस हूं के माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अशार से नवाजें। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सदर मोहतरम साहे साहब और तमाम लोग, अचानक मेरी तबीयत इधर आज खराब हुई। हमने कहा कि मुझे जाना भी था आज, कुछ बात हो गई कि लग रहा कि कुछ अंदर से, लेकिन मैं सब लोग कई बार मैं यहाँ आया हूँ और अच्छा सुनते हैं आप सब लोग। फिर कभी आऊँगा, बहुत कम लोग बचे हैं मेरे अशार के लिए। मैं एक परंपरा निभा रहा हूँ जो हमारे पुरखों ने, रहीम रस खान ने जो अपनी परंपरा की आज सदियों से जिंदा हैं वो लोग, वो परंपरा खत्म हो रही है, मैं उसको अपनी शायरी के साथ जिंदा रखे हुए हूँ। सरफ भाई ने एक शेर पढ़ा था बोलने पर, मेरी एक थीसिस आई है कानपुर यूनिवर्सिटी से, उसमें मेरी बड़ी पुरानी एक गज़ल है। लोग बोल देते हैं और क्या उसका असर होता है, फिर दूसरे दिन खंडन करते हैं। मैं तहत में कोशिश करता हूँ, तरन्नुम में समय लगेगा, मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ कि जरा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, जरा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं। वाह वाह वाह। अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं, और मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। वाह 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 वाह। ये मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। और शायर की नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी करके रम बोलते हैं। क्या कहना कि नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी करके रम बोलते हैं। और जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं। वाह वाह। कि जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं। और नहीं पास जिनके इबादत मोहब्बत, वही लोग दैरो हरम बोलते हैं। क्या बात है। वाह वाह। नहीं पास जिनके इबादत मोहब्बत, वही लोग दैरो हरम बोलते हैं। न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, वो कश्मीर में हैं असम बोलते हैं। वाह वाह। न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, वो कश्मीर में हैं असम बोलते हैं। उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं। वाह वाह। उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं। और वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब जहां पर बड़े बेशरम बोलते हैं। वाह। कि वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब जहां पर बड़े बेशरम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं। और एक बड़े शायर का नाम लेता हूं पूर्वांचल के, कि जहां पर सियासत बहुत बोलती है वहां जाके वाहिद अदम बोलते हैं। वाह वाह। कि जहां पर सियासत बहुत बोलती है वहां जाके वाहिद अदम बोलते हैं। मैंने किताब जज साहब को दिया है अभी, वाहिद के राम, मेरी हिंदी साहित्य सम्मेलन छपी है, उसके मैं कुछ मुक्तक पढ़ता हूं और जो उसका हल हो सकता है, जो लड़ाई झगड़े सियासत, उसका क्या हल हो सकता है हमारे हिंदू मुस्लिम कमेटी से मैं इंगित करता हूं। एक मुक्तक देखिएगा। स्वागत है। करता हूं। जैसे मैंने कहा अचानक तबीयत मेरी खराब हो गई इधर सुनिए। कि ये नदी डूब कर पार मत कीजिए, एक सरयू नदी है, ये ध्यान रखिएगा और ये शेर सुनिएगा। कि ये नदी डूब कर पार मत कीजिए, एक है काट कर चार मत कीजिए, एक है काट कर चार मत कीजिए। काबा काशी दिलों में बसाए
मगर राम रब का ये व्यापार मत कीजिए, काबा काशी दिलों में बसाए मगर राम रब का ये व्यापार मत कीजिए। एक सवाल कि ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, दोनों तरफ कमियां हैं, कि ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, जो उन्माद वाली हवा बांटिएगा, जो उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों की जिद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों की जिद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। और एक जलता सवाल और, जो थोड़े से लोग हैं, अगर आप इसका समर्थन कर देंगे, मैं समझता हूं कि ये जरूरत है कहने की, कि क्या बांटिएगा कि अभी जल रहे और कल भी जलेंगे, अभी जल रहे और कल भी जलेंगे, जला झील का जल कंवल भी जलेंगे, जला झील का जल कंवल भी जलेंगे। ये बस्ती जलाने की कोशिश करोगे, जली झोपड़ी तो महल भी जलेंगे। ये बस्ती जलाने की कोशिश करोगे, जली पड़ी तो महल भी जलेंगे। इसका हल अच्छे दिन की अवधारणा, बहुत बातें होती है, मजाक भी उड़ता है, गंभीरता से बात की जाती है, लेकिन एक शेर में पढ़ता हूं कि अच्छे दिन अच्छी बात कैसे हो सकते हैं। एक मुद्दा है कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। हमें बांटते हो वे झंडे झुका दो, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा। हमें बांटते हो वे झंडे झुका दो, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा। और ये तिरंगा रहेगा तो ना अली से रहेगा ना बजरंग बली से रहेगा। ये ताकत जब एक होगी तब ये तिरंगा रहेगा। मैं 3 छंद आखिर में पढ़ता हूं जो मेरे पूर्वजों ने, मेरे पुरखों ने बचाया है। कई बातें कहनी थी, लेकिन मैंने पहले बताया मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और मैं इस शेर को, छंद को यूं पढ़ता हूं, बहरे तभी समझ लीजिए। एक साधारण आदमी अगर कुर्सी की सर्वोच्च कुर्सी पे जाता है तो उसके अंदर कोई गुण हो सकते हैं, लेकिन उसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो याद किया जाए। मैं इस 3 छंदों को पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पूजा करो या नमाज पढ़ो, तुम नेक बनो इंसान बनो। पूजा करो या नमाज पढ़ो, तुम बेसिक कि पूजा करो या नमाज पढ़ो, तुम नेक बनो इंसान बनो, इंसान बनो जग जीत चलो, तुम राम बनो रहमान बनो। इंसान बनो जग जीत चलो, तुम राम बनो रहमान बनो। कि रहमान बनो तो रमो रब में, वह कर्म करो कि महान बनो। जो महान बनो तो समुद्र झुके, तुम वीर बली हनुमान बनो। जो महान बनो तो समुद्र झुके, तुम वीर बली हनुमान बनो। लेकिन वो हनुमान बनो तो कैसे बनो, वही हमारी आमिर भाई बड़ा मोहब्बत करते हैं, मैं कवियों को राय लेते हैं, मैं भेजता हूँ। बहुत अच्छा ये लोग काम यहाँ कर रहे हैं उर्दू हिंदी का। मैं एक छंद और पढ़ता हूँ, और वो छंद इसीलिए पढ़ता हूँ, मैं जैसा बैठे हैं अध्यक्ष महोदय बैठे हैं कारी साहब, कि ये बात आनी चाहिए लोगों में कि जब पूजा अजान में जो झंडे एक हो, एक साथ चलें। कि जब पूजा अजान में भेद न हो, खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली। कि जब पूजा अजान में भेद न हो, खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली। रहमान की राम की एक सदा, भूलती मुख में मिश्री की डली। कि जब संत फकीरों की राह मिली, सब भूल गए पिछली अगली। ओ मियां वाहिद बोलते मौला अली, बजरंग बली बजरंग बली। मियां वाहिद बोलते मौला अली, बजरंग बली बजरंग बली।
और हमारे लखनऊ में बेगम आलिया का बनवाया मंदिर वाह, है। वाह। जेठ का मेला लगता है, एक मंजर खींचता हूं, देखता हूं, दृश्य देता हूं, ये क्षण देखिएगा कि जेठ की धूपों में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, कि जेठ की धूपों में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, और बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली, कि बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली, कि रमजान अली नो रात्रि जगे अफ्तार कराते हैं राम बली, तब वाहिद बोलते मौला अली बजरंग बली बजरंग बली, मियाँ वाहिद बोलते मौला अली। ये ताकत आती है तो यूं कह सकता हूं कि अच्छे दिन का ये मतलब हो चेहरों पर मुस्कान रहे। पीएम साहब या योगी जी की अच्छे दिन का ये मतलब हो चेहरों पर मुस्कान रहे, मेहनत कश लोगों के घर में शक्कर गेहूं धान रहे। क्या बात, मेहनत कश लोगों के घर में शक्कर गेहूं धान रहे, और संध्या वंदन भजन आरती और अजाने बनी रहे, गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान रहे। बहुत अच्छा। ये संध्या वंदन भजन आरती और अजाने बनी रहे, गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान रहे। और कैसा कि तबला तुरही ढोल मजीरा डमरू और सितार बजे। क्या बात शेर की बुनावट देखिएगा, पूरा देश है कि तबला तुरही ढोल मजीरा डमरू और सितार बजे, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई मुरलीधर की तान रहे। वाह, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई मुरलीधर की तान रहे। और एक सवाल आता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी की पहचान जरूरी है, लेकिन गंगा की धारा में जमुना का सम्मान रहे। वाह, लेकिन गंगा की धारा में जमुना का सम्मान रहे, और जाति धर्म भाषा मजहब की उठी ध्वजाएं झुकी रहे, लाल किले पे रहे तिरंगा, भारत का जयगान रहे, भारत का जयगान रहे। और हुजूर उर्दू जुबान पे है सारी दुनिया के और हमेशा रहेगी। मैं योगी जी से एक शेर पढ़ के विनती करता हूं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप हमको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। मैं एक शेर पढ़ता हूं सारे शायरों कवियों की तरफ से, और क्या मांगता हूं कि कुछ निशानी नहीं चाहिए, कुछ निशानी नहीं चाहिए, मेहरबानी नहीं चाहिए, मेहरबानी नहीं चाहिए, कि बस मोहब्बत के योगी हैं हम, राजधानी नहीं चाहिए, बस मोहब्बत के योगी हैं हम, राजधानी नहीं चाहिए। हंसने में क्या जाता है कि मुस्कुरा दो तो मर जाऊं मैं, मुस्कुरा दो तो मर जाऊं मैं, जिंदगानी नहीं चाहिए, राजधानी नहीं चाहिए। और एक निवेदन कि हाको माँ से अलग जो करे, हाको माँ से अलग जो करे, हाको माँ से अलग जो करे, ऐसा ज्ञानी नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञानी नहीं चाहिए, बस मोहब्बत के योगी हैं हम, राजधानी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।